हम बीच में खड़े हैं, एक और ठाकुर जी हैं, श्री अवध विहारिणी अवध बिहारी जी हैं, श्री कुंज विहारिणी कुंज बिहारी जी हैं, और दूसरी ओर संसार के पदार्थ हैं। अनादि जन्म मृत्यु के संस्कारों के कारण विषय की ओर उन्मुख होने वाले विषय के संस्कार हैं। अब कभी कथा कीर्तन सुनते हैं तो इधर देखने लग जाते हैं अवध बिहारी कुंज बिहारी जी की ओर, और फिर कुसंग में पड़ते हैं तो संसार की ओर भोगों की ओर देखने लग जाते हैं। यही समस्या है। इसलिए क्या करो? बोले अब ऐसा मत करो कि इधर देखो और उधर देखो, अब संसार की तरफ से पीठ कर लो और ठाकुर जी की तरफ मुंह कर लो, नेत्र पूरी तरह श्री ठाकुर जी में लगा दो। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी पूछ रहे थे कल, पूज्य श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी, ये दोहा कहां का है? पूरा हमें दोहा भी स्मरण में नहीं है। भगवान से 63 बन के रहो, ठाकुर जी से 63। 63 के अंक कैसा होता है? ये 6 और ये 3 आमने सामने। तो ठाकुर जी के सामने 63 बन के रहो, और संसार से 36। 36 कैसे होता? ऐसे। संसार से 36 रहो और ठाकुर जी से 63 रहो, है? तो ही काम बनेगा। पूरा दोहा हमको याद नहीं है, कल ब्रह्मचारी जी स्मरण कर रहे थे कहाँ का है किसका है, लेकिन जिसका भी हो है बड़ा सटीक। किशनगढ़ के राजा जो बाद में परम रसिक श्री नागरीदास जी के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्हें जब वैराग्य हुआ और किशनगढ़ के नरेश सबको छोड़ करके वृंदावन की ओर चल पड़े, तो चलते चलते सवेरा हो गया। राजमार्ग पर खड़े थे और बीच में खड़े खड़े सोच रहे थे। एक बार निश्चय पूर्वक घर छोड़ तो दिया, वृंदावन की ओर चल पड़े, लेकिन वहां के परम विरक्त रसिकों की रहनी से हम रह पाएंगे कि नहीं? हमें क्या करना चाहिए? लौट के घर आ जाना चाहिए कि वृंदावन ही जाना चाहिए? बीच में खड़े खड़े सोच रहे थे। उसी समय झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मचारी एक माताजी वो आ गई और उन्होंने कहा, वो क्या समझे कि ये किशनगढ़ के राजा हैं। उसने कहा, बाबूजी बीच में मत खड़े रहिए, एक और हो जाइए, एक तरफ हो जाइए। बस आपको वहीं से उपदेश मिल गया, एक तरफ हो जाइए। बीच में खड़ा रहना ठीक नहीं, एक तरफ हो जाओ। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन करो, चाहे विषय कमाओ। हमारे इस प्रवचन का आशय आप यह मत लगा लेना कि घर द्वार छोड़ दो। घर द्वार छोड़ना या घर द्वार में रहना यह स्थूल बात है, मोटी बात है। केवल घर द्वार छोड़ने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता। मूल बात है भगवत सन्मुख होने की, क्योंकि जब तक हम भगवान के सन्मुख नहीं होंगे, अब कब तक सन्मुख नहीं होंगे?
जब तक संसार की ओर पीठ नहीं होगी, जब तक संसार से भोगों से विमुख नहीं होंगे, तब तक भगवान के सन्मुख नहीं होंगे। और जब सन्मुख हो जाएंगे, सभी जीवों पर आस्तिक नास्तिक पुण्यात्मा पापात्मा धर्मात्मा साधु असाधु सबके ऊपर भगवान की समान कृपा बरस रही है। सबके ऊपर कृपा बरस, सब पर मोरी बराबर दाया। अब खूब जोर का पानी बरस रहा हो, अब भगोनी बर्तन औंधा पड़ा हो तो बोलो पानी भरेगा उसमें? नहीं भरेगा। और सीधा हो तो लबालब भर जाएगा, बाहर छलकने लग जाएगा। ये हम सब पात्र हैं, औंधे पड़े हैं, संसार की ओर भोगों की ओर मुंह करके ठाकुर जी की ओर गुरु गोविंद की तरफ पीठ करके पड़े हैं। ये गुरु गोविंद करते क्या हैं? ये औंधे पड़े हुए जीव को ठाकुर जी के सन्मुख कर देते हैं। और जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, उस समय कृपा के चिंतन में वह सराबोर रहता, डूबा रहता है। दुख छू नहीं सकता सन्मुख प्राणी को, सुख तो सुख है ही है। उस भगवदाश्रित सन्मुख प्राणी का स्पर्श करके दुख भी सुख बन जाता है। फिर उस समय हर क्षण कृपा का अनुभव होने लग जाता है।